हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिशा क्लासेस। जैसे कि आपको पता है, दिशा क्लासेस पर आपको नेट कॉमर्स और एचटेट पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज मिलती हैं। तो नेट के प्रिपरेशन के लिए हमने स्टार्ट कर रखा है मार्केटिंग को हम फिलिप कॉटलर की बुक 15th एडिशन से कवर कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे चैनल पर और सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा है। सेकंड चैप्टर का भी पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है। आज हम कर रहे हैं पार्ट 2 और जो हमारा सेकंड चैप्टर है उसका नाम है डेवलपिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एंड प्लान, कि हम मार्केटिंग से रिलेटेड या मार्केटिंग स्ट्रेटजीज और प्लान्स कैसे डेवलप करते हैं, क्या उनका प्रोसीजर होता है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि भी कस्टमर को वैल्यू डिलीवर करनी है और वैल्यू डिलीवर करने के लिए पूरा एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस में 3 एक्टिविटीज़ आती थी। और उसके बाद हमने देखा कि वैल्यू चेन, पूरी जो वैल्यू डिलीवर करने के लिए एक चेन बनाई गई है, एक्टिविटीज़ की कुछ चेन थी, वो हमने देखी। उसके बाद हमने डिस्कस किया कोर कॉम्पिटेंसीज़ क्या होती हैं, उसको भी हमने डिस्कस कर लिया। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल रोल ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, कि भी स्ट्रेटेजिक जो बिजनेस यूनिट्स हैं या कंपनीज़ हैं जो प्लानिंग करती हैं उनको क्या रोल है, मतलब एक प्लानिंग का क्या रोल है। तो अगर हम प्लानिंग की रोल की बात करें तो प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। अगर आपने देखा हो तो सारी कंपनीज आज के टाइम पे सक्सेसफुल नहीं हो पाई, क्योंकि कस्टमर की नीड्स, डिमांड्स, वांट्स, टेस्ट, बिलीफ्स, हैबिट्स चेंज हो चुकी हैं। तो ऐसे केस में उन्हीं कंपनीज़ को सक्सेस मिली है जिसने कस्टमर को अंडरस्टैंड किया है और कस्टमर को अंडरस्टैंड करके उनके मार्केटिंग के डिपार्टमेंट ने उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स एंड गुड्स को डिज़ाइन किया है और जिनके पास एक वेल डेवलप्ड या हम कह सकते हैं वेल स्टाफ्ड मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, जो रिसर्च करता रहता है, जो प्लानिंग करता रहता है, और जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने भी कस्टमर को किंग माना है। वही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस या कंपनीज हम कह सकते हैं कि डेवलप या सक्सेसफुल हो पाई हैं, उन्हें ही मास्टर ऑफ मार्केटर्स कहा गया है। तो ऐसे ही कुछ कंपनीज हैं, मतलब हम जैसे नाम ले सकते हैं अमेज़ॉन ने मार्केट को अच्छे से स्टडी किया, कस्टमर को अच्छे से स्टडी किया, तब जाके उसे पता चला कि भी कस्टमर क्या चाहता है। वो घर बैठे ही ऑनलाइन डिलीवरी चाहता है कि उसे बाहर ना जाना पड़े। और आज के टाइम पे आप देखिए अमेज़ॉन कहाँ से कहाँ आ गया है। क्लियर। तो अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स की बात करें, लार्ज कंपनीज की बात करें, तो लार्ज कंपनीज में 4 ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स हैं, 4 लेवल्स होते हैं। पहला है कॉर्पोरेट लेवल, दूसरा है डिवीज़न, तीसरा है बिजनेस यूनिट और फोर्थ है प्रोडक्ट। और इन्हीं 4 लेवल्स पे क्या की जाती है, प्लानिंग की जाती है, प्लान्स बनाए जाते हैं। क्योंकि आज हम बात करेंगे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की, कि प्लानिंग या स्ट्रेटेजीज कैसे बनाई जाती हैं, किस किस लेवल पे किस टाइप की बनाई जाती हैं। क्योंकि हमारा सेकंड चैप्टर ही है डेवलपिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज एंड प्लान्स, हम प्लान और स्ट्रेटजीज को बनाएंगे इसमें। तो लार्ज कंपनीज की अगर हम बात करें तो उस पर 4 ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स होते हैं। पहला है कॉर्पोरेट, दूसरा है डिवीजन, तीसरा है बिजनेस यूनिट, फोर्थ है प्रोडक्ट। अगर हम कॉर्पोरेट लेवल की बात करें तो कॉर्पोरेट में जो पूरी कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर है, तो हम सैमसंग को लेके चलते हैं। तो सैमसंग खुद में क्या है, एक कॉर्पोरेट लेवल है। उसके बाद उसके डिविजन्स क्या हैं, आपने देखा होगा सैमसंग के फोन्स भी आते हैं, मोबाइल्स में भी है, फिर आपने देखा होगा सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है, वॉशिंग मशीन्स वगैरह भी आती हैं। तो ये सैमसंग के अब क्या हो गए, डिवीजन्स, कि भी उसने अपने अपने डिवीजन्स बना रखे हैं कि अलग अलग डिवीजन्स में या हम कह सकते हैं सेक्टर में वो पार्टिसिपेट करते हैं, इन्हें बोलते हैं हम डिवीजन्स। सैमसंग के मोबाइल का अलग डिवीजन है, इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग है। अब डिवीजन्स में भी क्या है, उसकी कुछ बिजनेस यूनिट्स हैं। डिवीजन में भी अगर हम फर्दर बात करें, मोबाइल में एक सीरीज उसकी गैलेक्सी से चल रही है, गैलेक्सी के नाम से चल रही है, सैमसंग गैलेक्सी। फिर उसकी M सीरीज भी चली। तो अलग अलग बिजनेस यूनिट्स हैं, अलग अलग इसने क्या कर दी, बिजनेस यूनिट्स बना दी, उनको अलग अलग कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी उसने क्या किया, वॉशिंग मशीन की एक अलग बिजनेस यूनिट बना दी। उसके बाद अगर हम ओवन की बात करें तो ओवन की अलग से बना दी, रेफ्रिजरेटर की अलग से बना दी, और उसके बाद हम कह सकते हैं डिश वॉशर के अलग से। तो ये क्या है, इसकी बिजनेस यूनिट्स। अब फर्दर क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट। अब गैलेक्सी सीरीज में जैसे गैलेक्सी S21 आएगा तो वो इसका क्या है, एक प्रोडक्ट। फिर गैलेक्सी वाली में ही S22 आएगा, वो क्या है, इसका प्रोडक्ट। तो यहाँ आ गया प्रोडक्ट लेवल। तो
तो ये था पूरा एक डिवीजन जो हमने एक एग्जाम्पल से समझा है। तो अब हम बात कर लेते हैं इन्हीं के एग्जाम्पल्स की कि भी कॉर्पोरेट लेवल पे क्या प्लानिंग होगी। तो कॉर्पोरेट लेवल की जो प्लानिंग करेगा वो कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर करेगा, जहां भी आपका कॉर्पोरेट का हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर से ये प्लानिंग की जाएगी और इस प्लानिंग में ये देखा जाएगा कितना फंड हर एक डिवीजन को देना है, हर एक डिवीजन को हाउ मच टू एलोकेट द रिसोर्सेज अमंग द ईच डिवीजन, ईच डिवीजन में क्या कितना रिसोर्सेज एलोकेट करने हैं और किस बिजनेस को स्टार्ट करना है, किस बिजनेस को डिसमिस करना है या हम कह सकते हैं एलिमिनेट करना है, वो सारे डिसीजंस या प्लानिंग करी जाएगी कॉर्पोरेट लेवल पे। डिवीजन लेवल पे क्या प्लानिंग की जाएगी, डिवीजन लेवल पे प्लानिंग की जाएगी कि हाउ मच फंड इज टू एलोकेट टू ईच बिजनेस यूनिट, हर एक बिजनेस, अब इनको जो इनके पास फंड्स था वो उन्होंने दे दिया हर एक डिवीजन्स को। अब ये डिवीजन, इस डिवीजन को भी तो आगे बिजनेस यूनिट्स को देना है, तो ये गैलेक्सी को कितना फंड देगा, एम सीरीज को कितना फंड देगा, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला ऐसे ही वॉशिंग मशीन को कितना फंड देगा, ओवन वाली को कितना देगा, ऐसे करके इन्हें डिसाइड करना है हाउ मच फंड इज टू एलोकेटेड टू ईच बिजनेस यूनिट, बिजनेस यूनिट्स में कितना कितना फंड्स एलोकेट करना है डिफरेंट यूनिट्स को। क्लियर। फिर बिजनेस यूनिट लेवल पे जो प्लानिंग होती है, बिजनेस यूनिट प्लान करता है कि भी जो बिजनेस यूनिट है उसको प्रॉफिटेबली कैसे चलाया जाए। फिर प्रोडक्ट लेवल पे आ जाती है हमारी मार्केट प्लानिंग। मार्केट प्लानिंग में क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट लेवल की प्लानिंग होगी उसे हम बोल देते हैं मार्केट प्लान। मार्केट प्लान भी आगे फर्दर दो टाइप्स का है, एक है स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लान, एक है टैक्टिकल मार्केटिंग प्लान। स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लान में हम टारगेट मार्केट को फोकस करेंगे कि भी हमारा क्या टारगेट मार्केट होगा, क्या हमारा कंपनी का वैल्यू प्रोपोजिशन होगा, क्या हम उसमें पोजीशन करेंगे। क्लियर। उसके बाद टैक्टिकल में हम प्रोडक्ट के फीचर्स पे बात करेंगे, उसकी प्राइसिंग पे बात करेंगे, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन पे बात करेंगे, उसके प्रमोशन पे बात करेंगे। ये सारी प्लानिंग हम करेंगे टैक्टिकल मार्केटिंग प्लान में। और स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लान में हम देखेंगे कि भी कंपनी का या जो हमारा प्रोडक्ट है उसका टारगेट मार्केट क्या होगा, कंपनी का वहाँ उस टारगेट मार्केट में वैल्यू प्रोपोजिशन क्या होगा, ये सारी चीजें डिसाइड करेंगे हम स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लान में। तो इस लेवल पे या इन 4 लेवल्स पे प्लानिंग की जाती है, प्लान्स बनाए जाते हैं, स्ट्रेटेजीज बनाई जाती हैं, वो हमने डिस्कस कर लिया कि भी हर एक लेवल पे क्या प्लानिंग की जाती है। ये प्लान करता है कि भी कोई क्या नया बिजनेस स्टार्ट करना है या कौन सा बिजनेस बंद करना है, या जो इसके पास रिसोर्सेज हैं, फंड्स हैं, उनको हर एक डिवीजन में कैसे कितना कितना एलोकेट करना है। फिर हर एक डिवीजन प्लानिंग करता है कि भी जो उसके पास फंड है उसको अलग अलग बिजनेस यूनिट्स में कितना कितना एलोकेट करना है। हर एक बिजनेस यूनिट प्लानिंग करती है कि भी अपनी बिजनेस यूनिट जो खुद की बिजनेस यूनिट है उस बिजनेस यूनिट को प्रॉफिटेबल मैनर में किस तरीके से चलाना है। फिर प्रोडक्ट लेवल आ जाता है, तो प्रोडक्ट लेवल पे प्लानिंग की जाती है मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग प्लान बनाया जाता है। मार्केटिंग प्लान को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने, स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल। स्ट्रेटेजिक में देखा जाता है कि भी टारगेट मार्केट क्या होगा और उसमें कंपनी का वैल्यू प्रोपोजिशन क्या होगा। टैक्टिकल में देखा जाता है कि प्रोडक्ट के फीचर्स क्या होंगे, साइज क्या होगा, प्राइसिंग क्या होगी, प्रमोशन क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। ये थी हमारी प्लानिंग। क्लियर। क्योंकि हमारा सेकंड चैप्टर है डेवलपिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज एंड प्लान, तो आप सीधा मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज और प्लान पे नहीं पहुंचेंगे, उससे पहले हमारे लेवल्स हैं प्लानिंग के, उनको हमें डिस्कस करना है। अब इसका हम एक डायग्राम देख लेते हैं इसी का, जो हमारी फिलिप कोटलर की बुक में दे रखा है। ये है, तो ये देखिए द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल प्रोसेस, पूरा एक आपको दे दिया कि भाई आप जब प्लानिंग करेंगे तो वही जो अभी हमने बात करी थी, प्लानिंग हमारी 4 लेवल्स पे होगी, कॉर्पोरेट प्लानिंग, डिवीजन प्लानिंग, बिजनेस यूनिट प्लानिंग और प्रोडक्ट प्लानिंग। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन होगा, इम्प्लीमेंटेशन में ऑर्गेनाइजिंग और इम्प्लीमेंटिंग होगी। उसके बाद आप कंट्रोल का प्रोसेस करेंगे, कंट्रोल में पहले आप रिजल्ट्स को मेजर करेंगे, फिर उनके डायग्नोस्टिक मतलब रिजल्ट्स को सर्च करेंगे कि क्या उनमें कमियां हैं, उनको मैच करेंगे जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी। उसके बाद जो हमें रिजल्ट्स मिलेंगे उनसे करेक्टिव एक्शंस को हम लेंगे। ये था हमारा प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और कंट्रोल का प्रोसेस जो फिलिप कोटलर की बुक में दे रखा है, और प्लानिंग 4 लेवल्स पे होगी। अब हम बात कर लेते हैं इन 2 प्लानिंग्स की। इन 2 प्लानिंग्स की हम बात करेंगे, कॉर्पोरेट प्लानिंग और डिवीजन प्लानिंग। दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है। कॉर्पोरेट लेवल पे जब करता है तो वो डिवीजन को फंड्स वगैरह देने की बात करता है, और डिवीजन जब करता है तो वो उसके पास जो फंड्स होते हैं वो आगे बिजनेस यूनिट को प्लानिंग करता है कि भी कितना कितना फंड्स देना है या क्या क्या उसके लिए प्लान करना है, कौन सा बिजनेस यूनिट को बंद करना है, किसको स्टार्ट करना है। क्लियर। तो ये कॉर्पोरेट और डिवीजन प्लानिंग को हम एक साथ पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे बिजनेस यूनिट प्लानिंग को, और फिर हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट प्लानिंग को। क्लियर। तो आज हम डिस्कस करेंगे कॉर्पोरेट और डिवीजन प्लानिंग।
कॉर्पोरेट और डिवीजन प्लानिंग की जब हम बात करते हैं तो इसमें हम 4 चीजों को देखते हैं। ये है हमारी कॉर्पोरेट एंड डिवीजन प्लानिंग। कॉर्पोरेट एंड डिवीजन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। तो कॉर्पोरेट और डिवीजन लेवल पे जब हम प्लानिंग करते हैं तो पहले हम क्या करेंगे, डिफाइनिंग द कॉर्पोरेट मिशन। पहले हम कॉर्पोरेट का मिशन डिसाइड करेंगे कि भी कॉर्पोरेट या जो हमारी कंपनी है उसका मिशन ही क्या है। तो अगर हम मिशन की अगर बात करें तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। जब अमेजोन ने स्टार्ट किया तो अमेजोन ने स्टार्ट किया था ऑनलाइन बुक स्टोर। सिर्फ वो क्या डिलीवर करता था, बुक्स को डिलीवर करता था। वो उस टाइम पे उसका मिशन था टू बिकम द लार्जेस्ट बुक स्टोर ऑफ द वर्ल्ड। वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट बुक स्टोर बनना चाहता था। लेकिन जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया, कस्टमर की नीड्स एंड डिमांड्स चेंज होती गई, तो उसने अपने मिशन को चेंज कर दिया। उसने कर दिया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑनलाइन स्टोर। अब बुक स्टोर की बजाय उसने कर दिया ऑनलाइन स्टोर कि आपको बुक्स के साथ अदर चीजें, अदर प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल होंगे। तो जो मिशन है कंपनी का वो टाइम टू टाइम मार्केट को देख के या हम कस्टमर की नीड्स वांट्स को देख के कॉर्पोरेट का या हम कह सकते हैं कंपनी का मिशन क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। जैसे हमने एक एग्जांपल से देख ही लिया। उसके बाद सबसे पहला काम तो कॉर्पोरेट और डिवीजन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में क्या होता है कि हम कॉर्पोरेट का या कंपनी का मिशन डिसाइड करते हैं। वो करने के बाद हम इस्टेब्लिशिंग स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स, जिसे स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स को बोला जाता है SBU। फिर हम देखते हैं कि भी कौन सी स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स हमें इस्टेब्लिश करनी है जो प्रॉफिटेबल हो सकती हैं मार्केट की डिमांड या वांट्स को देख के रिसर्च करने के बाद, और कुछ स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स जो हमारी पहले से चल रही हैं वो ऐसा हो सकता है कि वो प्रॉफिट में ना चल रही हो तो उन्हें हमें बंद करना हो, एलिमिनेट करना। तो ये डिसीजन हम लेते हैं। अब जो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, अब ये स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट होती क्या है? स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स होती है कोई भी एक ऐसी यूनिट जिसका खुद का फंक्शन है, उसकी खुद की मैनेजमेंट होगी, उसके लिए एक मैनेजर अपॉइंट किया जाएगा जो उसकी प्रॉफिट परफॉर्मेंस को और ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखेगा, जिसके खुद के कॉम्पिटिटर्स होंगे मार्केट में, और जो उसका काम है वो रेस्ट ऑफ द कंपनी के कामों से क्या होगा, अलग। इसमें हम बात कर सकते हैं एक ही वर्ड में अगर हम बोले तो सिंगल बिजनेस होगा या कलेक्शन ऑफ बिजनेस रिलेटेड बिजनेस हो सकता है, जिसकी हमें प्लानिंग भी अलग से करनी पड़ेगी। ये नहीं आपने दूसरे के लिए प्लानिंग करी तो उसकी प्लानिंग, इसकी प्लानिंग भी अलग होगी, इसका मैनेजर भी अलग होगा और इसके खुद के कॉम्पिटिटर्स होंगे। उसे हम बोलेंगे स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। तो कॉर्पोरेट लेवल पे और डिवीजन लेवल पे देखा जाता है कि भी क्या हमें नई मार्केट को देख के कोई बिजनेस यूनिट स्टैब्लिश करनी चाहिए या नहीं, और जो पहले से चल रही है क्या वो प्रॉफिट में नहीं चल रहे तो उन्हें बंद कर देना चाहिए या नहीं। ये दूसरे लेवल की प्लानिंग हमने कर ली। फिर हम क्या करेंगे, इनको रिसोर्सेज देंगे। जितने भी रिसोर्सेज या फंड्स हमारे पास अवेलेबल हैं उनको किस हिसाब से एलोकेट करना है हर एक बिजनेस यूनिट को, ये डिसाइड किया जाता है। क्योंकि कंपनी के पास फंड्स हैं तो उसमें से जो हमारी सबसे बेस्ट बिजनेस यूनिट होगी उसको हम ज्यादा फंड्स एलोकेट करेंगे, जो अच्छा परफॉर्म करी होगी, जो कम परफॉर्म करी होगी उसको रिसोर्सेज कम एलोकेट किए जाएंगे। तीसरा काम हमने प्लानिंग में ये कर लिया जो कॉर्पोरेट और डिवीजन लेवल पे प्लानिंग की जाती है। फोर्थ, वो क्या करेगी, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज को सर्च करेगी, असेस करेगी, देखेगी कि भी कहाँ हर एक बिजनेस यूनिट में क्या ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। अब ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी भी आपके पास 3 टाइप की हो सकती हैं। एक तो हो सकता है जब आप विद इन द बिजनेस ही ग्रोथ करें, उसे हम बोलेंगे इंटेंसिव। विद इन द बिजनेस जब आप ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज को देखते हैं, विद इन द बिजनेस आपके ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, तो उसे हम बोल देंगे इंटेंसिव ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। वो देखेगा कौन, कॉर्पोरेट और डिवीजन लेवल असेस करेगा कि भी क्या इस बिजनेस यूनिट के लिए इंटेंसिव है, इंटीग्रेटेड है या डाइवर्सिफिकेशन अपॉर्चुनिटीज है। ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज को असेस करना, ढूंढना, सर्च करना भी किसका काम है, कॉर्पोरेट और डिवीजन का। तो इंटेंसिव ग्रोथ कौन सी होगी, जब हम विद इन द बिजनेस ही कुछ ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज को सर्च करेंगे। इंटीग्रेटेड कब होगा, जब हम जो अभी करंट का बिजनेस है उससे रिलेटेड जो बिजनेस है उनमें ग्रोथ की अगर हम सोचेंगे। जैसे मान लो आप रॉ मटेरियल ले रहे हो, रॉ मटेरियल के बाद फिनिश गुड्स बना रहे हो, तो अभी आपके पास रॉ मटेरियल खुद का नहीं है और फर्दर आपने डीलर्स वगैरह रखे हैं कस्टमर तक बेचने के लिए, तो ना रॉ मटेरियल आपका है ना आप खुद बेच रहे हैं, आप डीलर्स के थ्रू बेच रहे हैं। तो जब हमें अपॉर्चुनिटीज लग रही है कि भाई हमें मिडल मैन को एलिमिनेट कर देना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, खुद के स्टोर्स खोल देंगे। लेकिन हमने जो ये ग्रोथ
ग्रोथ करी, ये करी तो करंट बिजनेस में है, हमने कोई नया बिजनेस तो स्टार्ट नहीं करा, करंट बिजनेस में ही जो इसके रिलेटेड बिजनेस थे कि भी एक सेलिंग वाला और एक हम पिछली बैकवर्ड की बात करेंगे, इसे बोलते हैं फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, कि आपने अगला जो काम होना था वो भी खुद ही कर लिया, अब आपके स्टोर्स भी क्या है, खुद के हैं, तो यहां हमने किया है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। लेकिन हुआ किससे रिलेटेड है, करंट बिजनेस से, कोई नया बिजनेस नहीं आया। ऐसे ही आप जैसे आपने स्टोर्स खोले, ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, जहां से आप रॉ मटेरियल ले रहे थे, मान लो वो जो रॉ मटेरियल आ रहा था वो खेत में उगाना था, तो आप किसी फार्मर से ले रहे थे, लेकिन अब आपने क्या किया, उसकी फार्मिंग भी खुद ही स्टार्ट कर दी, तो यहां जो आपने काम किया, अब आपको किसी से रॉ मटेरियल लेने की जरूरत नहीं है, आपके खुद का रॉ मटेरियल होगा, खुद फिनिश प्रोडक्ट बनाएंगे और फिर आप उसे बेचेंगे, ये चीज करेंगे। तो यहां जो आपका प्रोडक्ट यहां आपने जो किया है वो ग्रोथ भी कैसी है, आपने डिफरेंट बिजनेस में नहीं करा, इसी करंट बिजनेस से रिलेटेड है। यहां आपने करा है बैकवर्ड इंटीग्रेशन, कि भी हमने बैकवर्ड काम किया है, क्लियर, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, तो इसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड ग्रोथ, क्लियर। उसके बाद है डाइवर्सिफिकेशन ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, जब आप जो करंट का बिजनेस है उससे हटके अनरिलेटेड कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को देखें, उसे हम बोलेंगे डाइवर्सिफिकेशन ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, कि भी इस बिजनेस से वो रिलेटेड है ही नहीं जो अभी आप बिजनेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी आप इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस कर रहे हैं, तो अगर आप क्लॉथ के बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज देखते हैं और क्लॉथ का बिजनेस सोचते हैं करने की, तो यहाँ जो आप बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं वो डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स अलग है, क्लॉथ अलग है। लेकिन अभी हमने जो पहली दो अपॉर्चुनिटीज देखी ग्रोथ के लिए, वो कैसी थी, मतलब करंट बिजनेस से रिलेटेड थी। जब आप जो बिजनेस अभी फिलहाल चल रहा है उसी में कर रहे हो तो इंटेंसिव, लेकिन जो बिजनेस चल रहा है उससे रिलेटेड बिजनेसेस में कुछ ग्रोथ कर रहे हो तो वो इंटीग्रेटेड हो जाएगा। इंटीग्रेटेड में आप बैकवर्ड भी जा सकते हो, फॉरवर्ड भी जा सकते हो। उसके बाद थर्ड है डाइवर्सिफिकेशन ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, मींस आप जो अनरिलेटेड बिजनेस है उसके बारे में जब अपॉर्चुनिटीज देखते हैं। तो ये थी हमारी यहां तक की। अब नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे, अभी हमने 2 लेवल्स की प्लानिंग पढ़ ली है। जो हमारी 2 लेवल्स की प्लानिंग थी वो थी हमारी कॉर्पोरेट एंड डिवीजन। कॉर्पोरेट एंड डिवीजन लेवल की प्लानिंग हमने पढ़ ली कि भी 4 टाइप की प्लानिंग कॉर्पोरेट और डिवीजन लेवल पे की जाती है। पहली थी कॉर्पोरेट का मिशन क्या होगा, फिर स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स अगर कुछ इस्टेब्लिश करनी है तो वो कौन सी करी जाएंगी, फिर उनको कितना कितना फंड्स एलोकेट करना है हर एक बिजनेस यूनिट को, और फोर्थ था उनके लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को देखना कि भी इसमें इंटीग्रेटिव करें, इंटीग्रेटेड अपॉर्चुनिटीज हैं ग्रोथ की, इंटेंसिव है या डाइवर्सिफिकेशन है, ये हमने देख लिया। अब नेक्स्ट हम करेंगे बिजनेस यूनिट प्लानिंग कि भी हर एक बिजनेस यूनिट प्लानिंग। अब जो बिजनेस यूनिट प्लानिंग होगी वो बिजनेस यूनिट प्लानिंग करती है कि भी जो बिजनेस यूनिट है उसको कैसे प्रॉफिटेबली चलाया जाए। और मार्केटिंग जो प्रोडक्ट प्लानिंग है जिसको हमने मार्केटिंग प्लान भी बोला था, मार्केटिंग प्लानिंग तो हमारी जैसे जैसे हम प्रोडक्ट का चैप्टर पढ़ेंगे, फिर हम प्राइस का चैप्टर पढ़ेंगे, प्रमोशन का पढ़ेंगे, प्लेस का पढ़ेंगे, तो उसमें वो मार्केटिंग प्लान ही चलेगा। तो इस चैप्टर में हम लास्ट जो करेंगे वो करेंगे बिजनेस यूनिट प्लानिंग। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ दिशा चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और क्योंकि उन बच्चों तक भी इन वीडियोस को पहुंचाएं जिनको ये नहीं पता कि फिलिप कोटलर कैसी पढ़े जाए, कैसे नेट की प्रिपरेशन की जाए। हमारे चैनल पे आपको नेट्स की प्रिपरेशन से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस सब्जेक्ट वाइज एंड चैप्टर वाइज मिलेंगी। और ये वीडियोज़ ऐसी नहीं है, जैसे हमने 11th क्लास की अकाउंटेंसी स्टार्ट कर रखी है तो 11th क्लास का बच्चा भी उसे देख सकता है। जो भी कॉमर्स का बैकग्राउंड है 11th से लेके मास्टर्स तक आपको हर एक सब्जेक्ट की वीडियोज़ मिलेंगी। तो मास्टर्स के बच्चे के लिए भी ज़रूरी है कि वो देखना चाहे तो देख सकता है, या फिर 11th-12th का बच्चा अपने सब्जेक्ट की वीडियोस उठा के देखना चाहे तो वो भी देख सकता है। लेकिन प्लीज़ दिशा चैनल को प्लीज़ शेयर करें।